भोपाल का पुराना शहर जो कभी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से भरपूर था, अब तक नई समस्या का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए एक सर्वे में दावा किया गया है कि पुराने भोपाल में हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है। संघ के अनुसार ये पलायन इतना बढ़ चुका है कि करीब 3000 हिंदू परिवारों ने अपने मकान बेचकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने का निर्णय लिया है। इन परिवारों के द्वारा बेचे गए मकानों को अब अन्य समुदाय के लोग खरीद रहे हैं। संघ ने सर्वे के मुताबिक पुराने भोपाल के इलाकों जैसे शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, कोहेफिजा, टीला जमालपुरा, कबाड़खाना और सिंधी कॉलोनी में तेजी से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। और इस पलायन को लेकर देखिए संवाददाता चेतन सेठ की ये रिपोर्ट। उसके बाद आपको पुराने भोपाल के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनवाएंगे। भोपाल में पलायन की समस्या सामने आई है। आरएसएस ने एक सर्वे कराया है। सर्वे के आधार पर पुराने भोपाल से 3000 हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। कारण उनका ये भी है कि जो अपने निजी मकान में रहते थे वो मकान बेचकर चले गए, जो किराए के मकान में रहते थे वो भी चले गए। इसका पक्ष रखते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने यहाँ पर हिंदुओं को असुरक्षित बताया है, क्योंकि पुराना भोपाल मुस्लिम बाहुल इलाका है। इसके पीछे के तमाम कारण माने जा रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने दावा किया है कि मुसलमानों के साथ हिंदू रहने में असुरक्षित महसूस करते हैं। यही कारण है कि पलायन की समस्या हो रही है। लेकिन आरएसएस ने अपने सर्वे में स्पष्ट नहीं किया कि आखिरकार पलायन की समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है, क्योंकि राजधानी भोपाल में तमाम सर्वे कराए हैं, लेकिन सर्वे का सैंपल साइज क्या है इस बात का भी जिक्र नहीं किया। लेकिन कारण इसके पीछे अनेक माने जा रहे हैं। कारण ये माने जा रहे हैं कि आप तस्वीर देखिए, पहले पुरानी भोपाल की बसाहट है। पुराने भोपाल की बसाहट के साथ लोग पुराने भोपाल से ज़्यादा नए भोपाल को पसंद कर रहे हैं। कारण ये ट्रैफिक व्यवस्था, पुराने मकान, इलाका छोटा। यही कारण है कि चाहे रामेश्वर शर्मा हो या बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा हो, इसके अलावा विश्वास सारंग हो, विभा पटेल हो, ऐसे तमाम बड़े राजनेताओं के साथ साथ बड़े व्यापारी, उद्योगपति या अलग अलग काम कर रहे एम्प्लॉयज़, तो कह सकते हैं कि तमाम लोग अब पुराने भोपाल को छोड़ रहे हैं। पुराने भोपाल को छोड़ने के कारण यही सामने आ रहे हैं कि बसावट बहुत ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी वहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। यही कारण है। लेकिन आरएसएस का दावा है कि लोग भोपाल के शाहनबाज, मंगलवारा, बुधवारा, खाना, इसके अलावा टीला जमालपुरा, चौकसे नगर और ग्रीन पार्क कॉलोनी में हिंदू की संख्या तेजी से हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि कोएफिजा में 1990 में हिंदू मुस्लिम अनुपात 80% था, यानी कि 100 परिवार में 80 हिंदू रहते थे और 20 समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। लेकिन हाउसिंग बोर्ड और बीडीए इन क्षेत्रों में अनुपात की संख्या जो है वो भी घटी है। तो ये अनेक कारण माने जा रहे हैं। हालांकि आरएसएस ने सर्वे में तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन आरएसएस एक मुहिम भी चला रही है कि लोगों को वापस से जागृत करे। लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे कि आखिरकार पुराने भोपाल के कारण क्या हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबर को दिखाया गया, सर्वे को दिखाया गया, उन तमाम चीज़ों के कारण अनेक ही माने जा रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कारण हिंदू और मुसलमान माना जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। अगर पूरा आकलन मोटा मोटा देखें तो यहाँ से पलायन हिंदुओं ने किया, हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी किया है, क्योंकि पुराने भोपाल की बसाहट बहुत छोटी हो गई, ट्रैफिक की समस्या है और अनेक समस्याएं। लोग अच्छी लाइफ चाहते हैं और इसलिए अब पुराने भोपाल की तर्ज पर लोग नए भोपाल में बसाहट के लिए आगे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़, भोपाल। कोई बात नहीं है, ऐसा सब एक साथ ही रह रहे हैं, भाईचारा बना हुआ है। सरवन सारंग जी जो हैं वो सब नए भोपाल से इधर उधर हो रहा है। भोपाल में जो भी है सुकून में आराम से रह रहा है। हिंदू मुसलमान सब एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई कोई आस्पर्धी नहीं है। क्या कारण मानते हैं कि पुराने भोपाल को लोग छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं? वो तो अब आबादी बढ़ रही है तो इधर उधर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उसका कोई ऐसा बेसिकली कोई ऐसा रीज़न नहीं है। मुझे लगता है ऐसा रीज़न है कि पुराने भोपाल में थोड़ा से रोड वोड थोड़ा से तंग गलियाँ हो गई हैं, आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। और जो पुराने भोपाल के हमारे
हिंदू भाई लोग हैं, उनका बड़े कारोबार है, व्यवसायी हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई बड़े कारोबार है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि तंग गलियों की वजह से, 4 व्हीलर ना जाने की वजह से वो कोहे फिजा या इस साइड में अयोध्या बाईपास साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी इसका कोई ऐसा कोई और रीज़न नहीं है उनका वहाँ से पलायन करने का। हिंदू पलायन नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत, हिंदू मुस्लिम की कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्या अपना मकान खरीद रहे हैं, किराए से रह रहे हैं, इसलिए वहाँ जा रहे हैं, या यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, अपना मकान है, छोटा पड़ रहा है, इसलिए बाहर जाके मकान ले रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं भी हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम के मकान में रहता हूँ, अहमद भाई के। हम लोग होली पे होली मनाते हैं, दीपावली पे दीपावली मनाते हैं, उन्हीं के मकान में मनाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो साथ में होली मनाते हैं हमारे। हम रमज़ानों में उनके साथ रहते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं होली पे, वो हमें रमज़ान में अफ्तारी खिलाते हैं। पुराने भोपाल से लोगों को प्लान करने का रीज़न है कंस्ट्रक्ट एरिया, जगह छोटी पड़ रही है, परिवार बढ़ रहे हैं, इसलिए आदमी खुली जगह में जाना पसंद कर रहा है, जहाँ बच्चों को एजुकेशन के लिए अच्छी चीज़ें मिल सके, खुला माहौल मिल सके, पार्क मिल सके, इसलिए हिंदू अलग क्षेत्र में जाना चाह रहा है। अत्याचार वाली कोई ऐसी बात है नहीं। लोग राजनीति कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि मुसलमानों का दबाव रहता है, इस कारण से पलायन कर रहे हैं। ऐसा हिंदुओं और मुस्लिमों को कोई दबाव तो है नहीं। भोपाल में हिंदू मुस्लिम सभ्यता है, भोपाल की जानी पहचानी है, और कारोबार भी एक दूसरे से ही चलता है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। राजनीति अपनी जगह है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा अपनी जगह है। तो क्या बड़ी वजह मान रहे हैं इसके पीछे? तो कंजेस्टेड इलाका हो गया, सबसे मेन एरिया जो पुराना भोपाल है वो गलियों में बसा हुआ है, यहाँ पे खुला माहौल नहीं है। आज का इंसान खुला माहौल चाहता है, बच्चों की परवरिश के लिए पार्क चाहिए, खेलकूद के मैदान चाहिए। पुराने भोपाल में ये सब चीज़ें नहीं हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इसलिए खुली जगह चाहना चाह रहा है। ये आप लोगों को गलत जानकारी है, कोई हिंदू पलायन नहीं कर रहा है, और आपसी भाईचारा इतना अच्छा है हम लोगों में कि ईद दिवाली सब आपस में बड़े अच्छे त्यौहार से मनाते हैं। अभी होली में जो इस तरीके से माहौल बना दिया था, क्रिएट कर दिया था, और वो माहौल का जो निगेटिविटी जो जिस तरीके से फैलाई थी और उसकी पॉजिटिविटी इतने भाईचारे से फैलाई गई है कि आपस में मिलके जो है मुस्लिमों ने नमाज भी अदा करी और उधर होली भी रही। तो ये तो गलत तरीके से लोग बाग अफवाह फैला रहे हैं, और लोग बाग फैलाते रहते हैं। ये तो अभी से नहीं, पुराने ज़माने से चला आ रहा है, और ये अफवाह फैलाने का काम है। और इस तरीके की अफवाहों से जो है ना तो हिंदू डरेगा ना मुसलमान डरेगा, क्योंकि सब जो है कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब